देवता सद्गुण के प्रतीक हैं, लेकिन देवताओं के द्वारा भेजी गई सुरसा जन्म दुर्गुणों का देती है। नाग दुर्गुण के प्रतीक हैं। अभिप्राय यह है कि जब जीवन के सद्गुण विकृत हो जाते हैं तब उनके गर्भ से दुर्गुणों का जन्म हो जाता है। तो ऐसी सुरसा आ गई, हनुमान जी के सामने मुंह फाड़ कर खड़ी हो गई। क्या लाल लाल रंग का रसीला बानर है, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मां, मेरे शरीर के मांस से तेरे पेट की भूख मिटे, ये अच्छी बात है कि मेरा शरीर तेरे काम आएगा, लेकिन मैं राम कार्य करने के लिए निकला हूँ। मैं सीता माँ का पता लगा करके भगवान को संदेश दे दूं, फिर मैं तेरे पास आऊंगा, मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, बानर कहीं का, बड़ा चालाक लग रहा, तू आए ये क्या भरोसा। हनुमान जी ने कहा, मैं पक्का आऊंगा। सुरसा ने कहा, मैं तो अभी खाऊंगी, क्योंकि मैं तो नागिन हूँ और नागिन को जब भूख लगती है तो अपने बच्चों को खा जाती है, तो मैं तुझे कैसे छोड़ूंगी, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं मानती हो तो खा लो। सुरसा ने अपना मुख 1 योजन में फैलाया, हनुमान जी 2 योजन के, सुरसा 2, हनुमान जी 4, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 8, हनुमान जी 16, सुरसा 16, हनुमान जी 32। बाबा जी लिख देते, जस जस सुरसा बदन बढ़ा, दास गुण कपि रूप जगावा, दास गुण कपि रूप जगावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ा, दास गुण कपि रूप जगावा, दास गुण कपि रूप जगावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास गुण कपि रूप जगावा, दास गुण कपि रूप जगावा, दास गुण कपि रूप जगावा। सब योजन की आनंद कीना, अतिल गुरु पवन सुत लीना, अतिल गुरु पवन सुत लीना। सब योजन की आनंद कीना, अतिल गुरु पवन सुत लीना, अतिल गुरु पवन सुत लीना, अतिल गुरु पवन सुत लीना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास गुण कपि रूप दिखावा। हनुमान जी दूना होते चले जा रहे हैं। एक स्थिति बड़ी भयानक आ गई, 100 योजन में सागर और सुरसा ने अपना मुख 100 योजन में फैला दिया। हनुमान जी को लगा कि बाप रे, अब मैं क्या करूं। 100 योजन में सागर, हल्का 100 योजन में सागर, और इसमें 100 योजन में अपना मुख फैला दिया। मैं 200 योजन का तो हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है, तू दूना होता चला जाएगा। मैं 200 योजन का हो तो सकता हूँ, लेकिन अब 200 योजन होने में भगवान श्री राम के कार्य में बाधा आ सकती, क्योंकि अगर 200 योजन का मैं अपना शरीर बनाता हूँ तो मेरा एक पांव प्रवर्षण गिरी पर भगवान राम के पास पहुंच जाएगा। वो तो समझ जाएंगे मेरे हनुमान का पांव है, लेकिन मेरा दूसरा पांव लंका में रावण के दरबार में पहुंच जाएगा और ससुरा पहले से चौकन्ना हो जाएगा, कोई आ रहा है। इसलिए अब राम कार्य में बाधा आ सकती। हनुमान जी ने विचार किया, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने तो आया नहीं कि कोई होड़ की कोई बड़े बनने की होड़ में मैं आया हूँ, प्रतियोगिता में आया हूँ। मैं तो राम कार्य करने आया हूँ। अगर राम कार्य बड़ा बनने से होता है तो मुझे बड़ा बन जाना चाहिए, राम कार्य छोटा बनने से होता है तो मुझे छोटा बन जाना चाहिए। और हनुमान जी अति लघु हो गए, अति छोटे बन गए और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए, चक्कर काट के बाहर आ गए। बोले, मुझे तू खा
पाई, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो तेरे मुंह में चक्कर काट के आ गया, अब तू खा नहीं पाई, मैं जा रहा हूँ। सुरसा जो खाने आई थी वो आशीर्वाद देती है, राम काज तुम करी हो, कभी बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। हे हनुमान, तुम्हें राम कार्य में सफलता प्राप्त होगी, तू बलवान भी है और बलवान के साथ तू बुद्धिमान भी है। आशीर्वाद दे करके सुरसा जो खाने आई थी ना, वो आशीर्वाद दे करके चली गई। मेरे भाई बहन, श्री हनुमान जी महाराज हमको आपको बताना चाहते हैं, अगर तुम्हारा कार्य बड़ा बनने से सिद्धि होता है तो बड़े बन जाओ, और अगर तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य छोटा बनने से मिलता है तो कृपया छोटे बन जाओ। संघर्ष में मत उलझो, क्योंकि संघर्ष का कभी अंत नहीं होता है। संघर्ष में अगर कहीं उलझ गए तो लक्ष्य चूक जाओगे, व्यर्थ में समय का और संपत्ति का दुरुपयोग होगा। इसलिए संघर्ष में मत उलझो। अगर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचना है, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, दाएं बाएं होकर गिड़गिड़ा करके छोटे बन करके हाथ जोड़ करके निकल जाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा। अगर कहीं संघर्ष में उलझ गए फिर तो सारा जीवन संघर्ष में लगेगा। इसलिए तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, सरल सी भाषा में आपको बताएं, हनुमान जी कहते हैं बड़ा बनने से तुम्हारा काम होता है तो बड़े बन जाओ, और शायद छोटा बनने से तुम्हारा काम होता है तो छोटे बन जाइए। हनुमान जी अति लघु बन गए और सुरसा के मुंह में चक्कर काट कर लंका की ओर पहली बाधा हनुमान जी ने पार किया। जैसे सागर के बिल्कुल मध्य में पहुंचे, आकाश मार्ग से जा रहे हैं ना, तो जैसे सागर के बीचों बीच पहुंचे तो दूसरी बाधा पाताल से आ गई। सिंहिका नाम की एक राक्षसी है, ये राहु की अम्मा है, ये सागर के अंतराल में छुप करके रहती है, ये तांत्रिका है। कोई आकाश से उड़ता जा रहा हो, उसकी परछाई जल पर पड़े तो मंत्र पढ़ करके परछाई को दबाती है, वो जीव नीचे गिर जाता है, उसको खा लेती है। जैसे हनुमान जी सागर के बीचों बीच से होकर निकले तो हनुमान जी की परछाई सागर पर पड़ी, और जैसे परछाई पड़ी सिंहिका ने मंत्र पढ़कर परछाई को दबाया। हनुमान जी आकाश से एकदम नीचे सागर के अंदर एकदम गिर पड़े हनुमान जी, और जैसे एकदम सागर के जल में हनुमान जी गिरे तो हनुमान जी ने देखा एक राक्षसी बैठकर तंत्र का प्रयोग कर रही। हनुमान जी ने खींच कर एक मुक्का दिया, और आपको पता है हनुमान जी का मुक्का जिसे लग जाए, जैसे हनुमान जी का मुक्का लगा सिंहिका का राम नाम सत्य हो गया, सिंहिका मर गई। और जैसे सिंहिका मरी, श्री हनुमान जी महाराज सागर के उस पार। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, सिंहिका को तुलसीदास जी महाराज ने सागर में निवास दिलाया, सागर के अंदर छुप कर रहती। यद्यपि सागर में मेढक है, मछलियां हैं, घड़ियाल हैं, अनगिनत जल जंतु हैं, लेकिन उनको सिंहिका नहीं खाती है। खाती किसको है? जो आकाश से उड़कर जा रहा है, जो ऊपर से जा रहा है, उसके परछाई को दबाती, वो नीचे गिरी उसे खा लेती। मतलब क्या है? सिंहिका नाम है हमारे जीवन के ईर्ष्या का। ईर्ष्या सबके हृदय में पाई ही जाती है, ऐसा कोई नहीं जिसके हृदय में ईर्ष्या ना हो। हाँ, वो अलग बात है, आपको हमसे कोई ईर्ष्या नहीं होगी, हमें आपसे ईर्ष्या नहीं होगी, लेकिन ये कथाकार दूसरे कथाकार से ईर्ष्या रखता है, एक महात्मा भी दूसरे महात्मा से ईर्ष्या रखता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से ईर्ष्या रखता है, ऐसा होता है। तो मेरे भाई बहन, ईर्ष्या सबके हृदय में पाई जाती है। सागर में निवास का अभिप्राय है कि जिनका दिल सागर की तरह विशाल होता है, उनके दिल में भी किसी न किसी के लिए ईर्ष्या पाई जाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा काली छाया पकड़ा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा आपके जीवन की कमी पकड़ा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा आपके जीवन
जीवन के काले कारनामे पकड़ा करता है। आप में 100 में से आप में 99 गुण है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी आपके 99 गुण की ओर ध्यान नहीं देगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी समाज में आपके 99 गुण की चर्चा नहीं करेगा। अगर कोई जीवन में आपसे गलती हो गई होगी, क्योंकि एक आध गलती हर व्यक्ति से हो जाती है, किसी की गलतियां लोगों में पता चल जाती है, किसी की छुपी रह जाती हैं, लेकिन हम में आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने जीवन में गलती न किया हो। गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो अगर एक आध गलती आपसे हो गई होगी तो ईर्ष्यालु व्यक्ति वही काला कारनामा आपका पकड़ लेगी। समाज में दुष्प्रचार करके आपके चरित्र हनन का पूरा कोशिश ईर्ष्यालु व्यक्ति किया करता है। तुम्हें पता है, तुम उनके लिए ऐसा बोलते हो, तो ऐसे हैं ऐसे हैं, माने आपकी जो कमियां हैं उनका समाज में दुष्प्रचार करके आपके चरित्र हनन की कोशिश करेगा। यही ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव होता है। तुलसीदास जी महाराज बताना चाहे कि जब तक जीवन की ईर्ष्या मरती नहीं है, तब तक संसार सागर का किनारा मिलता नहीं है। अगर संसार सागर का किनारा चाहते हैं तो कृपया जीवन की ईर्ष्या को मार दो। जैसे सिंहिका मिली तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को सागर के उस पार दिखा दिया। प्रमाण देखिए, बाबा जी बोल देते हैं कि ताहि मारी मारुत सुत बीरा, 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 ताहि पार गयउ मति हेरा, ताहि पार गयउ